हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हमारी सी लैंग्वेज की आज ये 8th क्लास है। आज हम इसमें डेटा टाइप पढ़ने वाले हैं। जो हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी उसमें हमने वेरिएबल पढ़ा था। यदि आपका वेरिएबल में कोई डाउट रह गया है तो वो इस क्लास में आपका क्लियर होने वाला है, क्योंकि जो डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स हैं वो दोनों ही एक साथ यूज होते हैं, दोनों को हम एक साथ लिखते हैं। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से कोई एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं होता। यदि सी लैंग्वेज का कोई एग्जाम है तो वहां पर कोई ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम नहीं होता जहां पर डेटा टाइप से क्वेश्चन ना आए। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जो आपका एक एक कंसेप्ट में आपको क्लियर करने वाला हूं। वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं डेटा टाइप। तो साथियों, हम डेटा टाइप की यदि हम बात करें कि डेटा टाइप क्या होता है, तो डेटा टाइप जो हमारा नॉर्मली होता है, डेटा टाइप का काम होता है, डेटा टाइप इज यूज्ड टू टेल द कंपाइलर विच टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर द वेरिएबल। यानी कि जो वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही है वो काम होता है किसका? डेटा टाइप का। अब जो हमारे डेटा टाइप होते हैं जैसे इंट, कैर, फ्लोट, ये सब क्या होते हैं? हमारे डेटा टाइप होते हैं। अब जैसे कि हमारा यहां पर हमने लिखा इंट ए, तो इंट ए जो हमने लिखा, तो यहां पर इंट क्या है भाई? हमारा डेटा टाइप है। क्या है ये? डेटा टाइप। अब इसका डेटा टाइप का काम क्या हो रहा है भाई? ये बता रहा है कि इंट ए जैसे ही हमने लिखा, इंट ए हमने जैसे ही लिखा तो हुआ क्या? ये सपोज दैट सिस्टम की मेमोरी है, ये सिस्टम की मेमोरी है। सिस्टम की मेमोरी में एक ए नाम से क्या बन गया? ब्लॉक बन गया। क्या बन गया? ब्लॉक बन गया, जिसका क्या नाम है? ए नाम है। अब इसका ए नाम है और इसका बाय डिफॉल्ट एड्रेस भी जनरेट हो गया होगा, कुछ भी 1682 कुछ भी एड्रेस इसका जनरेट हो गया होगा बाय डिफॉल्ट। अब तो ये बता रहा है कि इस ब्लॉक में जो वैल्यू स्टोर होगी वो किस टाइप की स्टोर होगी? इंटीजर टाइप की स्टोर होगी, क्योंकि यहां पे हमने क्या लिखा है? इंट ए। ये किस टाइप का दे रखा है? इंट ए टाइप का दे रखा है। जैसे हमने दिया एक और वेरिएबल कैर सी, कैर सी या कैर डी, कुछ भी आप दे सकते हैं, कैर डी। तो ये किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा भाई? डी नाम से जो ब्लॉक बना है ये डी नाम से, ये किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा? कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। और इसका भी कुछ भी एड्रेस जनरेट हो गया होगा, तो ये किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा? कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। तो आपको आई होप डेटा टाइप समझ में आ गया होगा। बाकी आगे आएगा जो हम कंसेप्ट एक एक क्लियर करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि डेटा टाइप कितने टाइप्स का होता है। आगे बढ़ने से पहले कुछ और कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे कि मैंने आपको वेरिएबल में बताया था, एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप समझिएगा ध्यान से कि जो डेटा टाइप क्या होता है। भाई हमारा यहां पे मैंने डिक्लेयर किया है इंट ए। तो मैंने आपको बताया जो डेटा टाइप होता है और जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल को आप एक तरीके से समझिएगा प्लॉट, जैसे खाली प्लॉट होता है। अब जैसे आपका एक प्लॉट हो गया, तो जैसे ही आपका खाली प्लॉट है तो उसका क्या होता है? बाय डिफॉल्ट एड्रेस होता है। बाय डिफॉल्ट एड्रेस होता है, जैसे कि सपोज दैट आपके प्लॉट से पहले कोई मकान है तो उसका जो एड्रेस है वो है G20, तो आपका कितना होगा? G21 होगा, यानी कि एक सीरीज में होगा। उसके आगे जो होगा आपका कितना होगा? G22। ऐसा नहीं हो सकता आप आपका मकान, अपने मकान का एड्रेस है वो A20 रख दें, कुछ भी रख दें, जो आपको पसंद है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। यानी कि एड्रेस आपका गलत हो जाएगा। आपके एड्रेस पे कोई कोरियर आना है तो वो नहीं आ पाएगा। तो यानी कि क्या हो सकता है, हम क्या करते हैं भी, जैसे आपका ये नेम है तो इस सिस्टम की मेमोरी में ए नाम से एक ब्लॉक बन गया है ये, तो इसका एड्रेस बाय डिफॉल्ट जनरेट होता है। ये जो एड्रेस है इसको हम नहीं देते हैं। वेरिएबल का एड्रेस कभी भी हम नहीं देते हैं, और जो हमारा वेरिएबल का नाम है वो हम देते हैं। यानी कि प्लॉट का जो एड्रेस है वो क्या होगा? बाय डिफॉल्ट होगा। और जो उसकी जो वहां पर उसका जो हम नाम रख देते हैं, जैसे हमने कोई मकान बना दिया उसमें, जैसे कि हमने यहां पर ए की वैल्यू दे दी, ए इक्वल्स टू 20, तो ये क्या हो गई इसकी वैल्यू? यहां पर 20 आ गया। तो ऐसे ही हमने क्या किया भाई? मकान बना दिया, मकान बन गया हमारा, तो वो क्या है? वैल्यू है। तो वैल्यू आप दे सकते हैं और उसका नाम दे सकते हैं। यानी कि मकान बनने के बाद में आप उसका जो नाम है वो दे सकते हैं, चौधरी हाउस, खन्ना हाउस, जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। तो यानी कि आप उसका नाम रख सकते हैं, आप उसके लिए अंदर वैल्यू डाल सकते हैं। आप अपना मकान कैसा बना रहे हैं, किस तरीके का बना रहे हैं, अच्छे से अच्छा बना रहे हैं, तो वो क्या हो गई? आपकी वैल्यू। तो यानी कि आप नाम रख सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन आप एड्रेस नहीं दे सकते। यानी कि ये दो चीज किसकी होती है भाई? यूजर डिफाइन होती है, और जो एड्रेस होता है वो प्री डिफाइन होता है, ऑटो जनरेट होता है। तो आप ये चीज समझ गए होंगे, इसको ध्यान रखिएगा कि एड्रेस आप नहीं दे सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है भाई डेटा टाइप हमारा कितने टाइप्स का होता है।
इसमें हमारी कैटेगरी है मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो है वो है क्या है भाई हमारा बेसिक है। कौन सा है? बेसिक डेटा टाइप। अब बेसिक में कौन कौन से आते हैं वो आपके होते हैं, जैसे आपका इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, आपका इस टाइप के हमारे डेटा टाइप होते हैं बेसिक डेटा टाइप, यानी कि कैर हो गया, इंट हो गया, डबल हो गया, तो ये सब क्या है हमारे बेसिक डेटा टाइप हैं। दूसरा आता है हमारा ड्राइव डेटा टाइप। ड्राइव डेटा टाइप यानी कि जो हमारे जैसे आपका एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, फंक्शन हो गया, तो ये सब क्या है भाई हमारे ड्राइव डेटा टाइप हैं। स्ट्रक्चर हो गया, पॉइंटर हो गया, यूनियन हो गया, तो ये सब हमारे ड्राइव डेटा टाइप। अब यहाँ पर एक और आप बोल सकते हैं, यदि दोनों में डिफरेंस की बात करें तो बेसिक जो डेटा टाइप होते हैं ये आपके नॉर्मली क्या कराते हैं, वेरिएबल में, इनके जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होती है वो सिंगल वैल्यू स्टोर होती है, यानी कि इट स्टोर द सिंगल वैल्यू। इस टाइप के जो हम डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं तो उनके वेरिएबल में सिंगल वैल्यू स्टोर होती है। और आपके जो ड्राइव डेटा टाइप होते हैं इसमें क्या होती है, आपकी मल्टीपल वैल्यू स्टोर होती है, मोर देन 1 वैल्यू स्टोर होती है, तो वो आपके कहलाते हैं ड्राइव डेटा टाइप। तो ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे, ड्राइव और बेसिक डेटा टाइप। साथियों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो में ये तो कमेंट करके नहीं बताते हैं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, तो कम से कम आप ये बता सकते हैं कि आप कहां से हैं, जो आप वीडियो देख रहे हैं आप कहां से हैं, आपके कॉलेज का नाम क्या है। कम से कम मुझे ये तो पता लगे कि जो वीडियो है, क्लास है, कहां से लोग देख रहे हैं। तो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा भाई आपका एन्यूमरेटर डेटा टाइप। इसके लिए जो हम कीवर्ड यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं भाई, इनम कीवर्ड यूज करते हैं। एन्यूमरेटर डेटा टाइप के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनम कीवर्ड यूज करते हैं। इसका कोई ज्यादा रोल है नहीं, लेकिन ये पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है, तो कीवर्ड यूज किया जाता है भाई इनम, ये याद रखिएगा, ENUM, इनम। अब इसके आगे नेक्स्ट है ये आपका क्या है, वॉइड डेटा टाइप। क्या होता है वॉइड डेटा टाइप, ये जो हम आपको लास्ट क्लास में बताया था वॉइड, यहाँ पर इसके लिए जो कीवर्ड यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, वॉइड। तो आप समझ गए होंगे, ये हमारे 4 टाइप के नॉर्मली डेटा टाइप होते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है वो बेसिक और आपका ड्राइव डेटा टाइप है। अभी जो हम पढ़ेंगे हाल फिलहाल में वो हम पढ़ेंगे बेसिक, आगे ड्राइव डेटा टाइप हम आगे पढ़ने वाले हैं, इनोमिनेशन और आपका वॉइड, तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम क्लियर करेंगे सिर्फ और सिर्फ बेसिक डेटा टाइप। तो बेसिक डेटा टाइप की हम बात करते हैं। बेसिक डेटा टाइप का कंसेप्ट क्यों आया, पहले हम उसकी बात करते हैं। साथियों जैसे कि हम बात करें, हमें कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी करना है, तो हम कितने टाइप से कर सकते हैं। पहले हमें जैसे हम कोई कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटर बनाना है, तो उसके लिए हमारी कितने टाइप की वैल्यू हो सकती है भाई, न्यूमेरिक हो सकती है। तो न्यूमेरिक के लिए हमारी किस टाइप की वैल्यू यूज हुई, इंटीजर टाइप की। यदि हमें कोई भी डेसिमल वैल्यू करनी है, डेसिमल कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी हमें डेसिमल कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए हमारा कौन सा डेटा टाइप यूज हुआ, फ्लोट या आपका डबल। उसके बाद में यदि हमारी दूसरी तीसरी टाइप की कैलकुलेशन जो हो सकती है वो किस टाइप की हो सकती है, हमारी कैरेक्टर टाइप की हो सकती है, यानी कि हम अल्फाबेट यूज कर सकते हैं ABCD की फॉर्मेट में, तो वो क्या हुई हमारी कैर। तो यदि हमें इस टाइप की कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं बेसिक डेटा टाइप। अब बेसिक डेटा टाइप मैं आपको बता चुका हूं, ये अलग अलग, ये आपका डिपेंड करता है, आगे हम बात करते हैं। ये जो हमारा डिपेंड करता है, इनका साइज जो डिपेंड करता है वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने बिट का है, 32 बिट का है या 64 बिट का है, तो उसके लिए जो साइज है इनका अलग अलग हो सकता है। साइज बोले तो यानी कि ये मेमोरी कितनी लेंगे, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि वेरिएबल डिक्लेयर हो गया A नाम से, तो उसने वहां पर क्या किया, एड्रेस जनरेट किया, तो उसी टाइम पे उसकी एक क्या हो गया, एक उसका साइज भी डिक्लेयर हो गया कि ये कितनी वैल्यू स्टोर करेगा। भाई कोई भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें जो वैल्यू जाएगी वो कुछ ना कुछ तो आपका साइज लेगी, तो साइज यानी कि जो साइज होता है उसको हम बोलते हैं उसका जो वेरिएबल का साइज। तो अब वेरिएबल का साइज जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कि वो आपका 32 बिट का है या 64 बिट का है। अभी मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूं जो किसके ऊपर डिपेंड है, 32 बिट के ऊपर डिपेंड है, और मोस्टली जो है यही होता है। यदि आपके एग्जाम में भी आता है तो आपको यही साइज बताना है। इस टेबल को ध्यान से देखिएगा, इससे यहां से 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो देखिएगा आप इस टेबल को ध्यान से। सबसे पहला इसमें मैंने लिखा हुआ है, जो कॉलम लिखा हुआ है वो डेटा टाइप का, दूसरा जो कॉलम लिखा हुआ है मेमोरी साइज, कितनी वो मेमोरी लेगा, और तीसरा जो है आप देख रहे होंगे ये आपका वो क्या है, आपकी रेंज का। अब सबसे पहले आप कहेंगे सर आपने नॉर्मली 3 से 4-5 डेटा टाइप बताए हैं, लेकिन यहां पर आपकी बहुत सारी लिस्ट खुली हुई है, यहां पर बहुत सारे हैं, तो आप इसको देख के घबराइएगा मत। अभी मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सब सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी हम इसमें से कोई भी एक डेटा टाइप ले लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले इसको कैरेक्टर को ही ले लेते हैं। तो कैर हो गया आपका, और साइज कितना लेता है 1 बाइट, और कितना साइज, इसकी रेंज क्या होगी -128 से 127, यानी कि जैसे ही हमने इंट कैर
भाई यानी कि जैसे ही हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कैर सी और उसको हमने डिक्लेयर करने के बाद में, तो वैसे ही क्या होगा सिस्टम की मेमोरी में, ये सिस्टम की मेमोरी है, यहां पर एक सी नाम से एक ब्लॉक बन गया, ये ब्लॉक बन गया और ये बता रहा है कि किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, इसमें कैरेक्टर टाइप की होगी। किस टाइप की? कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। अब जो यहां पर एक ब्लॉक बना सिस्टम की मेमोरी में, ये इतना सारा स्पेस है, तो इसने कुछ ना कुछ स्पेस लिया होगा। तो जो इसने स्पेस लिया वो कितना लिया भाई? आपका 1 बाइट का, 1 बाइट का। अब इसने 1 बाइट का स्पेस लिया, इसके बाद में जो इसकी कुछ ना कुछ रेंज होगी, यानी कि कितनी रेंज होगी, कितनी दूर में फैल सकता है, तो इसकी जो रेंज होगी -128 टू 127, तो ये होती है इसकी रेंज। आगे बात करते हैं, अब इसमें एक चीज आती है कि यहां पर आप देख रहे हैं रेंज, तो रेंज आप कैसे याद करेंगे भाई? यहां पर चलो ठीक है, ये तो हमें याद हो जाएगी, जिनका 1 बाइट है साइज, जिनका 1 बाइट है उनकी तो रेंज हमें याद हो जाएगी, ये तो हमें याद हो जाएगी। लेकिन उससे आगे जो आप ये देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, तो इसको हम कैसे याद करेंगे? ये जो आप देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, तो हम इनको कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बताता हूं आपको। एग्जाम में यदि किसी का भी आपसे क्या पूछी जाती है? रेंज पूछी जाती है, तो उसके लिए आप इस फॉर्मूले से रेंज बता सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है -2 की पावर n टू 2 की पावर n माइनस 1। तो ये होता है फॉर्मूला, जहां पर n इज द नंबर ऑफ बिट्स। यहां पर बाइट नहीं है, याद रखिएगा क्या है? बिट्स है ना, यहां पर क्या नहीं है? बाइट नहीं है, बिट्स है। अब बाइट में आपको पता ही होगा, एक बाइट में कितने बिट होते हैं भाई? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट्स। अब एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो किसी की भी यदि आपको रेंज निकालनी है और आपको क्या पता है? इनका साइज पता है, तो आप निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसी का निकालते हैं, कैर का ही, तो आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए। फॉर्मूले में रखिए माइनस क्या? 2 की पावर 8 टू 2 की पावर 8 माइनस 1। अब 2 की पावर 8 को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 128 टू 120, एक यहां पर माइनस हो जाएगा 128 में से, तो 127। तो आप इस तरीके से किसी की भी यदि आपको रेंज निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? -2 की पावर n टू 2 की पावर n माइनस 1, और वेयर n इज द नंबर ऑफ बिट्स। बिट्स है ना कि बाइट, याद रखिएगा। तो आप इनमें से किसी की भी रेंज निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आप कमेंट कर दीजिए आपको क्लास कैसी लग रही है। यदि क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों में शेयर कीजिए। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है भाई आपका, यहां पर हमने कैर लिख लिया, कैर 1 बाइट, ये हो गया हमारा इसकी साइज, ये तो क्लियर हो गया। अब यहां पर है साइन और अनसाइन। यहां पर एक चीज ये और आ गई है, ठीक है, साइन और अनसाइन। बच्चों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखिए जो साइन होता है, साइन लिखें या हम नॉर्मल कैर लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन का मतलब है कि प्लस में लिख जा रहा है, प्लस माइनस दोनों में जा रहा है, तो उसको हम लिखेंगे साइंड। यदि हमारी कोई ऐसी वैल्यू है जिसको हमें माइनस में जाना ही नहीं है, जो कि हमारी 0 से स्टार्ट होगी, तो उसके लिए हम अनसाइन यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं उसके लिए? अनसाइन। यानी कि वो क्या होगा? वो जस्ट डबल हो जाएगा। जैसे कि हमारा ये साइन है, आप यहां पर देखिएगा जो हमारा साइन है वो साइन है, वहां पर कितना साइज है? वही सेम है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी टाइप की। तो यानी कि प्लस माइनस दोनों में आपका -128 से 127 तक जा रहा है। और जो आपका अनसाइंड कैर है, अनसाइंड कैर में 1 बाइट ही साइज लेगा, लेकिन यहां पर 0 से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। और कहां से जा रहा है भाई? हमारा 255, यानी कि आपका 0 से स्टार्ट होने के बाद में और क्या हुआ भाई? 255 तक, यानी कि इसका क्या है? प्लस में साइज बढ़ गया। जहां पर आपको माइनस में नहीं जाना है तो वहां पर आप क्या यूज कर सकते हैं? अनसाइन यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी साइन और अनसाइन की। तो आपको बिल्कुल सिंपल सा है, जहां पर साइन और आप साइन लिखें या ना लिखें, कैरी लिखें, तो वो आपका प्लस माइनस दोनों में रहेगा। माइनस से शुरू होगी रेंज और उसकी प्लस तक जाएगी। और जो आपका अनसाइंड यूज करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ किस में चलेगा? वो प्लस में चलेगा। और जो उसकी रेंज होगी दोनों का एक तरीके से एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? दोनों का एडिशन। 128 प्लस 127 तो कितना हो गया? 255। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। तो अब यहां पर ये तीन जो आपके देख रहे हैं आप, तो एक में ही चीज खत्म हो गई, यानी कि कैर, साइंड कैर और आपका अनसाइंड कैर। तो यानी कि जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो हम क्या यूज करते हैं? हम कैर यूज करते हैं। मैंने इसलिए टेबल में सब लिखे हैं जिससे कि आपका एक एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्लास बड़ी होती है मेरी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक एक कंसेप्ट क्लियर करता हूं जिससे कि आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन ना रह जाए। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा सॉर्ट है। तो सॉर्ट भी आपका कितना
लेता है भाई, 2 बाइट लेता है। इस तरीके से आपका साइन सॉर्ट, अनसाइन सॉर्ट, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका ये वैल्यू स्टोर करता है। इसके आगे हम बात करते हैं इंटीजर। क्या है भाई आपका इंट। इंट आपका ये इंट है, साइन इंट, अनसाइन, ये सब सारी चीजें जो है ये आपके यहाँ तक क्या यूज करते हैं, किस टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं भाई आपके यहाँ तक, आपके यहाँ तक अनसाइंड लॉन्ग इंट। तो यहां तक ये सब किस टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं। ये इनका क्या है भाई साइज है, और ये आपका क्या है भाई इनकी रेंज है। तो आप ये देख सकते हैं। अब लेकिन मुझे इसमें कुछ आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन ये करना है कि सर आपको जब ये तीनों सारे इतने सारे इंटीजर की ही वैल्यू स्टोर करेंगे तो फिर हमने इनको अलग अलग क्यों लिया है, एक इंट से ही काम क्यों नहीं चला है। जैसे बाकी लैंग्वेज में हम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डेटा टाइप इंट ही होता है इंटीजर के लिए, तो ये सारे बाकी क्यों आए हैं। तो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूं। देखिए होता क्या है, ये सब इंटीजर की वैल्यू स्टोर करेंगे, यहां से इंट से लेकर और आपका यहां तक अनसाइंड लॉन्ग इंट तक, ये सब किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे, इंटीजर। इंटीजर बोले तो न्यूमेरिक वैल्यू 10, 20, 30, 40, 60, ये सब किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे, इस टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे। तो हमने इनको इतनी कैटेगरी में इसलिए डिवाइड किया है, जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर जब टेस्टिंग पे जाता है तो उसमें कई सारी चीजें चेक की जाती हैं। सबसे पहला चेक किया जाता है कि वो मेमोरी कितनी ले रहा है, सिस्टम में मेमोरी कितनी ले रहा है, उसके बाद में वो एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम ले रहा है, ठीक है, रन टाइम, और भी बहुत सारी चीजें चेक की जाती हैं। तो अब यहाँ पर जब हमने बात की कि वो कितनी मेमोरी ले रहा है, अब मेमोरी का मतलब ये हो गया कि उसमें कितना स्पेस उसने लिया, वो डिपेंड करता है, मैटर करता है। वो जितनी आपकी स्पेस कम लेगा इतना ही सॉफ्टवेयर क्या होगा, बेहतर कहलाएगा, अच्छा कहलाएगा। अब वो हम स्पेस को कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं इनको कैटेगरी को। अब कैसे यूज करते हैं इसकी बात करते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली समझिएगा। अब प्रैक्टिकली इसको ऐसे समझिएगा, जैसे आपको सपोज दैट मेरठ से दिल्ली जाना है। अब आपको मेरठ से दिल्ली जाना है तो उसके लिए आपको जैसे आपको सिंगल आपको जाना है, अभी आपको अकेले को जाना है, आपको मेरठ से दिल्ली जाना है, तो उसके लिए आपका पैसा भी कम लगे, टाइम भी कम लगे, तो वो चीज आपको यूज करनी है। तो आप उसके लिए गाड़ी तो नहीं लेके जाएंगे भाई, आपका जो पैसा ज्यादा लगेगा उसमें खर्चा ज्यादा आएगा और उसमें आपका टाइम तो कम लगेगा, लेकिन आपको उसमें खर्चा ज्यादा आएगा। तो आप क्या करना है भाई, हमें टाइम भी कम लगे और पैसा भी कम लगे, तो ये दोनों चीजें देखनी है। तो उसके लिए आप बेहतर से बेहतर चीज देखेंगे। ऐसा तो नहीं आप उसके लिए एक कोई पर्टिकुलर गाड़ी बुक करेंगे या सब सारी चीजें करेंगे, पर्टिकुलर गाड़ी बुक करेंगे तो उसमें ज्यादा खर्चा आएगा। आप जो है भाई उसमें आप बस से जाएंगे तो मतलब आपका जो है कुल मिला के टाइम कम लगना चाहिए और पैसा भी कम लगना चाहिए। अब यदि आपकी पूरी फैमिली जाती है तो पूरी फैमिली के लिए आप क्या करेंगे, गाड़ी बुक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गाड़ी बुक कर सकते हैं, क्योंकि आप ज्यादा लोग जा रहे हैं तो आपके लिए क्या होगा, उसमें एवरेज आ जाएगा, आपका टाइम भी कम लगेगा और आपका पैसा भी कम लगेगा। अब वही चीज होती है यहां पर कि जैसे कि सपोज दैट हमें कोई वैल्यू स्टोर करानी है, हमें पता है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 18 हो सकती है, 12 हो सकती है। जैसे आपके मंथ ही होते हैं, कितने होते हैं, 12 से ज्यादा तो नहीं हो सकते। तो अब इसके लिए हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, इंट मंथ के लिए। अब हम यदि इसके लिए क्या वेरिएबल डिक्लेयर कर देते, हम इसके लिए लॉन्ग इंट कर देते। क्या कर देते, लॉन्ग। तो लॉन्ग कितना लेता है भाई आपका, 4 बाइट। अब सिस्टम में कितनी मेमोरी जाती है भाई, 4 बाइट। अब हमें पता है जब मंथ कितने होते हैं, 12 से ज्यादा नहीं होते हैं, तो इसका हम कम से कम छोटा से छोटा वेरिएबल ले, छोटे से छोटा डेटा टाइप ले। तो छोटे से छोटा डेटा टाइप हमारा क्या होगा भाई, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंट यूज करते हैं भाई। जो हमारा क्या लेता, 2 बाइट लेता, तो हमारा 2 बाइट का स्पेस बचता। अब हमें यही इसी के लिए इनकी कैटेगरी बनाई गई है, यानी कि साइज के लिए, कि मेमोरी में साइज कैसे कम से कम आप यूज करें। यानी कि जो आपको पता है कि इस वेरिएबल में हमें ज्यादा वैल्यू नहीं डालनी है तो उसके लिए आप छोटा डेटा टाइप यूज करें। आपको पता है कि इसमें यूजर वैल्यू डालेगा जिसमें वो कितनी बड़ी भी वैल्यू डाल सकता है, तो उसके लिए आप क्या ले सकते हैं, लॉन्ग इंट ले सकते हैं। तो ये चीज हमें देखनी होती है, इसी के लिए इनकी बनाई गई है कैटेगरी। तो आई होप आपको ये कैटेगरी समझ में आ गई होगी, और ये जो आप पूरी टेबल देख रहे हैं ये आप देख सकते हैं, ये भी आपको समझ में आ गई होगी। इसीलिए आपका नेक्स्ट है आपका भाई फ्लोट। तो फ्लोट जो होते हैं आपके, फ्लोट किस टाइप की वैल्यू स्टोर करता है भाई आपका,
डेसिमल वैल्यू यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू। तो फ्लोट की आप रेंज दे सकते हैं। इसके बाद में डबल है, ये भी किस टाइप की वैल्यू स्टोर करता है, डेसिमल वैल्यू। इसके बाद में आपका लॉन्ग डबल, ये भी किस टाइप की वैल्यू स्टोर करता है, आपका डेसिमल वैल्यू। तो आई होप आपको इस पूरी की पूरी टेबल समझ में आ गई होगी। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं जो आपने अब से पहले नहीं देखी होंगी, उनको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए आते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो अब हम आ जाते हैं अपनी प्रोग्रामिंग स्क्रीन पर। मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूंगा इस लाइन को, क्योंकि बाकी कोड में आपको 2 से 3 बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब यहाँ पर आप देखिएगा printf मैंने लिखा है। कोई भी चीज हमें प्रिंट करनी है तो उसके लिए printf यूज करते हैं। मैंने आगे लिखा है द साइज ऑफ इंट नहीं कैर, अभी हम यूज कर रहे हैं क्या, कैर यूज कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर कैर लिखा हुआ है, तो मैंने द साइज ऑफ कैर इज %d, क्या %d। अब यहाँ पर आगे लिखा है मैंने साइज ऑफ, तो साइज ऑफ क्या है, एक ऑपरेटर है जो कि साइज किसी भी चीज का मैं साइज फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो साइज ऑफ किसका साइज भाई, हमारा कैर का, कैर का साइज। अब आप यहां पर कहेंगे कि सर %d क्यों लिखा है यहाँ पे, तो %c होना चाहिए, कैरेक्टर के लिए %c यूज करते हैं। नहीं, हमारी जो वैल्यू आएगी, जो साइज ऑफ, साइज जो आएगा वो किस वैल्यू में आएगा, इंटीजर की फॉर्मेट में आएगा, ना कि कैरेक्टर वैल्यू में। यदि हमारा कैरेक्टर वैल्यू में आता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, %c लिखते। तो अब हमारा जो साइज आएगा वो किस में आएगा भाई, हमारा कैरेक्टर फॉर्मेट में आएगा, तो इसलिए हम सॉरी हमारा इंटीजर फॉर्मेट में आएगा, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, %d लिखा है। तो आप इसको रन करा के देखिए तो कितना आएगा भाई आउटपुट आपका। पहले मैं इसको सही कर देता हूं, यहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां पर कैर क्या है भाई, ये कैर। अब आप इस प्रोग्राम को रन कराइए। मैंने प्रोग्राम को रन कराया तो आपका आउटपुट आ गया कितना भाई, 1। द साइज ऑफ कैर इज 1। मैंने तो कहीं पर नहीं मेंशन किया है, तो आप ये देख सकते हैं। जो भी आप यहां पर मेंशन करेंगे वो आप उसका साइज आ जाएगा। मैंने जैसे कि यहां पर लिखा इंट, मैं इसको हटा देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं इंट, और यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया भाई इंट। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो सिर्फ बताने के लिए है। जो आप इसमें लिखेंगे वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपका आउटपुट कितना आएगा भाई। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, इंट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये क्या है भाई, इंट है, और यहाँ पर %d ही रहेगा, क्योंकि साइज किस टाइप में है, 1 2 3 4 सब किस में, इंटीजर फॉर्मेट में ही है। तो हम इसको रन कराएंगे तो कितना आया भाई आपका साइज, 2। आप देख सकते हैं कितना साइज आया भाई इंट का, 2। तो यहां पर आप इससे साइज ऑफ ऑपरेटर से किसी भी डेटा टाइप का साइज पता कर सकते हैं। मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट का है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका ये साइज दे रहा है। तो आई होप साथियों आपको डेटा टाइप समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे हम अब आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे हमारी प्रैक्टिकली ही क्लास रहने वाली है। हम सब सारी चीजें ये प्रैक्टिकली ही करेंगे। अब ज्यादा जो क्लासेस होंगी वो प्रैक्टिकली ही होने वाली हैं। डेली यानी कि आपके 5 से 7 प्रोग्राम होने वाले हैं, और वो प्रोग्राम मैं नहीं आप ही बनाएंगे बहुत आसान तरीके से। बहुत ही जितने भी टफ से टफ प्रोग्राम को हम बहुत आसान करेंगे, तो वो सारे प्रोग्राम आप ही बनाएंगे। तो आगे आने वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप उसके लिए यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।